लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़िरात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़िरात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि क्या फर्श में नमाज पढ़ सकते हैं, खुले फर्श में नमाज पढ़ सकते हैं, ये इनका सवाल है। मैं जवाब अर्ज करूं इससे पहले दीगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। क्या खुले फर्श में नमाज पढ़ सकते हैं? जानमाज नहीं बिछाए, मुसल्ला नहीं बिछाए, कोई चादर कोई कपड़ा नहीं बिछाए, खुले में नमाज पढ़ने का शरअन क्या हुक्म है? जवाब अर्ज करता हूं, तवज्जो से सुनिए। खुले में बिना जानमाज के नमाज पढ़ना ये अफजल है, याद रखिएगा, ये बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। आका करीम अलैहिस्सलाम के मुकद्दस जमाने में मसाजिद में मुसल्ले यूं जानमाज नहीं हुआ करते थे, खुले में ही नमाज पढ़ते थे। आका करीम के दौर में यहां तक कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये पसंद है कि मैं खुली जमीन पर पढ़ूं नमाज, और जमीन के जर्रात, जमीन के रेत के मिट्टी के जर्रात मेरी पेशानी में लगे और मेरे वो जमीन के जर्रात से सजदे की हालत में मेरी पेशानी खाक आलूद हो, ये मुझे बहुत पसंद है। ये हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। गौर कीजिए, आज तो हालात ये है कि मस्जिद के मुसल्ले में, मस्जिद के जानमाज में अगर हल्का फुल्का कभी कुछ होता है तो लोग मुअज्जिन को डांटने लग जाते हैं। कई जगह तो इमाम को भी डांटने लगते हैं कि आप, ये हालात हैं आपके कि आपने जानमाज साफ नहीं किया, हमारे कपड़े गंदे हो गए, यानी ये हालात हैं। नमाज एक ऐसी चीज है जिसमें बंदा अल्लाह की बारगाह में अपनी आजिजी का इजहार करता है। नमाज एक ऐसी चीज है जिसमें बंदा खुदा अपनी रब की बारगाह में अपनी कमतरी को पेश करता है कि हम कुछ भी नहीं है, मौला तेरे मुकाबले में हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। हमारी हैसियत यही है कि हम अपनी पेशानी तेरी बारगाह में झुका रहे, हम रुकू कर रहे हैं, हम दो जानो आपकी तेरी बारगाह में अदब के साथ बैठ रहे हैं। यानी ये मामलात हैं कि अपनी आजिजी का इजहार करें। तो आजिजी आप गौर कीजिए, अगर आदमी खुले में पढ़ता है नमाज, बिना जानमाज के पढ़ता है, उसमें ज्यादा आजिजी है या उसमें कि आदमी खूबसूरत मुसल्ला बिछा ले और उसमें पढ़े तो आजिजी है? बिलाशुबा आप कहेंगे कि खुले में पढ़ना ज्यादा आजिजी है। अब इससे आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि जानमाज मना है। जानमाज मना है ये मैं नहीं कह रहा हूं। अक्सर मसाजिद में, यहां तक कि हरम शरीफ में भी, मदीने पाक की मस्जिद में भी, दुनिया भर की मस्जिदों में जानमाज बिछे हैं। मैं इसको मना नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मना नहीं है, शरन इसकी इजाजत है और मना नहीं है। लेकिन जहां तक बात है खुले में नमाज पढ़ने का, बिना जानमाज के नमाज पढ़ने का, तो बिना जानमाज के नमाज पढ़ना ही हुजूर अलैहिस्सलाम की शुरुआती दौर में यही चला आ रहा था कि बिना जानमाज के ही लोग नमाज पढ़ते थे। कई बार ऐसा होता था कि नमाज पढ़ रहे हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद थी, कच्ची छत थी, खजूर के छालों की तो छत थी, तब वो छत जब बारिश होती थी तो टपकने लगती थी, तो सहाबा किराम की पेशानी मिट्टी आलूद हो जाती थी, सहाबा किराम के घुटने में मिट्टी लग जाती थी। इस तरह की बहुत सारी किताबों में इस तरह की रिवायतें अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो बिना जानमाज के अगर आपका नमाज पढ़ने का जी कर रहा है तो इस्तेकबाल है आपकी सोच का। आपकी सोच को हम वेलकम कहते हैं, आप इसको अपनाएं। आज का दौर तो अजीब फैशन का दौर है। आदमी अपने कपड़ों का ख्याल ज्यादा रखता है नमाज के ख्याल से कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और ये कि मेरी पेशानी खराब हो जाएगी, मैंने ये वो क्रीम पोत के आया है, वो लगा के आया है, ये खराब हो जाएगा। आप ये समझते होंगे आप इस बात को, क्योंकि एक बड़ी तादाद है नमाजियों की भी, जब किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, शादी वलीमे में जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो कितने नमाजी हैं जो नमाज पढ़ते हैं। घर में नमाज पढ़ते थे लेकिन वहां गए, तैयार हुए हैं तो अब नमाज का वक्त है तो नमाज नहीं पढ़ रहे। क्यों? आप तैयार हुए भाई, कपड़े खराब हो जाएंगे, चेहरे का मेकअप बिगड़ जाएगा। यानी ये सूरत हाल है इस दौर के नमाजियों का। वरना आका करीम के दौर के वो नमाजी हैं कि वो नमाज पढ़ते थे, सहाबा किराम उनके चेहरे में, पेशानी में मिट्टी लग जाती थी। यहां तक कि उन्हीं की वजह से, सहाबा किराम की इसी अदा को देख करके, सहाबा किराम की इसी बात को देख करके जब नमाज पढ़ते हैं तो इनकी पेशानी में मिट्टी लग जाती है। आका करीम ने इनको देखकर एक हदीस इरशाद फरमाया था। आका करीम का फरमान है
کہ اگر سجدے میں آدمی جائے اور سجدے کی وجہ سے زمین کے کچھ مٹی دھول وغیرہ پیشانی میں لگ جائے تو آقا فرماتے اس کو صاف نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ پیشانی میں لگے رہیں گے اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. آقا نے صاف کرنے سے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پیشانی میں لگی ہے نا، یہ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے لگی ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے. تو اگر آپ نے سوال اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ کا ذہن بن رہا ہے بنا مصلی کے نماز پڑھنے کا، تو آپ بالکل پڑھیے. بالکل. آج تو حالات یہ ہے کہ جب گرمی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم کے حساب سے، ٹھنڈی جب سخت ہوتی ہے تو لوگ اپنی مسجدوں میں مصلوں کے اندر فوم بچھا دیتے ہیں، نیچے فوم بچھا دیتے ہیں، اور فوم ایسے رہتے ہیں کہ وہ اسپنج ہوتے ہیں. ایسے لوگ اپنی نمازوں کو خراب بھی کرتے ہیں. غور کیجئے، کیونکہ نماز میں سجدے کا مسئلہ یہ ہے کہ پیشانی جمنی چاہیے زمین میں، زمین کی سختی کو پیشانی محسوس کرے، ایسے سجدہ ہونا چاہیے. اور آج کل ایک بڑی تعداد ہے مسجدوں میں جو فوم بچھا ڈالتے ہیں، یعنی وہ نماز میں بھی آرام چاہتے ہیں. نماز آرام کے لیے نہیں بھائی، نماز تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرنے کے لیے، اپنی عظمت و شان پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنا مرتبہ پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی عاجزی، اپنی کمتری، اپنی حیثیت، اپنی اوقات پیش کرنے کی کہ مولا ہم کچھ بھی نہیں تیرے سامنے. تو بہرحال بات میری سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ بنا مصلی کے فرش میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمارے نمازیوں کی نمازیں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.